दोस्तों, आज हम इस एपिसोड में बात करेंगे प्रथम विश्व युद्ध के बारे में। इसे ग्रेट वॉर अथवा ग्लोबल वॉर भी कहा जाता है। इसे ग्रेट वॉर इसलिए कहा गया क्योंकि उस समय तक इतना बड़ा युद्ध कभी नहीं लड़ा गया था। यह एक भयानक ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट था जिसकी उत्पत्ति यूरोप में हुई थी। 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक कुल 52 महीनों तक चले इस युद्ध में लगभग आधी दुनिया हिंसा की चपेट में आ गई थी। यह युद्ध संसार के 3 बड़े महाद्वीप यूरोप, एशिया और अफ्रीका के जल, थल और आकाश में लड़ा गया था। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप 90 लाख सैनिक और 1 करोड़ 30 लाख आम नागरिक मारे गए। इस युद्ध में लगभग 2 करोड़ लोग जख्मी हुए थे। इसके अलावा बीमारियों और कुपोषण से भी लाखों लोगों की जान गई थी। यह युद्ध 2 शक्तियों के बीच लड़ा गया था, जिसमें एक तरफ एलाइड पावर्स थे और दूसरी तरफ सेंट्रल पावर्स थे। एलाइड पावर्स में ब्रिटेन, फ्रांस और रूस जैसे देश शामिल थे। संयुक्त राज्य अमेरिका एलाइड पावर्स की तरफ से सन 1917 में इस युद्ध में शामिल हुआ था और वहीं दूसरी ओर सेंट्रल पावर्स में जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगरी और ओटोमन साम्राज्य जैसे देश शामिल थे। प्रथम विश्व युद्ध खत्म होते होते 4 बड़े साम्राज्य रूस, जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगेरियन और ओटोमन साम्राज्य ढह गए और संयुक्त राज्य अमेरिका एक सुपर पावर बनकर उभरा। क्या थीं प्रथम विश्व युद्ध की वजहें? विश्व को प्रथम विश्व युद्ध में ढकेलने के पीछे कोई एक कारण जिम्मेदार नहीं था, बल्कि सिलसिलेवार तरीके से घटी कई घटनाएं इसके लिए जिम्मेदार थी, जिसने पूरे संसार को इस भयानक त्रासदी को झेलने के लिए विवश कर दिया। इन सभी घटनाओं की शुरुआत 19वीं शताब्दी के अंत में होना शुरू हुई। जर्मन चांसलर बिस्मार्क के नेतृत्व में 1871 में जर्मनी का एकीकरण हुआ, जिससे एक शक्तिशाली जर्मन राष्ट्र का उदय हुआ। इस घटना से यूरोपीय शक्ति का संतुलन बिगड़ गया। ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी को एक खतरे के रूप में देखना शुरू कर दिया। फ्रांस और जर्मनी के बीच एक पुरानी दुश्मनी पहले से ही थी, क्योंकि जर्मनी के एकीकरण के दौरान जर्मन चांसलर बिस्मार्क ने फ्रांस के एक धनी प्रदेश अल्सेस लॉरेन पर अधिकार कर लिया था। इसलिए फ्रांस की जनता जर्मनी के विरुद्ध थी। इसके बाद सीक्रेट अलायंस का दौर शुरू हुआ। फ्रांस को शक्ति विहीन रखने के लिए 1882 ईस्वी में बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया और इटली से फ्रेंडली अलायंस किया, जिसे ट्रिपल अलायंस कहा गया। बदले में फ्रांस ने जर्मनी के विरुद्ध अपने सहयोगी राष्ट्रों का गुट बना लिया, जिसमें फ्रांस, ब्रिटेन और रूस जैसे देश शामिल थे। इसे ट्रिपल इंटेट कहा गया। यूरोप में परस्पर 2 विरोधी गुटों का जन्म हुआ, जिससे एक बड़े संघर्ष की बुनियाद पड़ी। बढ़ता साम्राज्यवाद भी प्रथम विश्व युद्ध के लिए जिम्मेदार माना जाता है। यूरोप में औद्योगिक क्रांति होने के बाद बहुत सी स्वचालित मशीनों का आविष्कार हुआ, जिससे बहुत सी इंडस्ट्रीज को स्थापित किया गया। इन कारखानों में बड़े स्तर पर सामान को उत्पादित किया जाता था, जिससे कच्चे माल की मांग में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ और बड़ी मात्रा में उत्पादित वस्तुओं की खपत के लिए बाजारों की आवश्यकता पड़ी। ब्रिटेन, फ्रांस और रूस जैसे साम्राज्यवादी देशों ने अफ्रीका और एशिया में अपने अपने उपनिवेश पहले ही बना रखे थे, जहां से उन्हें कच्चे माल और बाजार दोनों की जरूरत पूरी हो रही थी। जर्मनी और इटली कॉलोनियलिज्म की दौड़ में बहुत बाद में शामिल हुए, जिससे उनके विस्तार की बहुत कम संभावना थी। इसलिए इन देशों ने विस्तारवाद की एक नई नीति अपनाई, जिसके तहत दूसरे राष्ट्रों के उपनिवेशों को बलपूर्वक हथियाकर अपनी स्थिति सुदृढ़ की जाए। इससे दोनों गुटों में तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में जर्मनी की आर्थिक और औद्योगिक स्थिति अत्यंत सुदृढ़ हो चुकी थी। जर्मनी की थल सेना पहले से ही बहुत मजबूत थी। अब उसने ब्रिटेन के समुद्र पर स्वामित्व को चुनौती देने का प्रयास किया और एक मजबूत जहाजी बेड़ा तैयार करना शुरू किया। इसी कड़ी में जर्मनी ने 1912 में इम्परेटर नाम के उस समय के सबसे बड़े जहाज का निर्माण किया,
जिसका परिणाम यह हुआ कि जर्मनी और ब्रिटेन में दुश्मनी और कंपटीशन और बढ़ गया। उस समय एक्सपेंशनिज्म की नीति सभी यूरोपियन देशों पर हावी थी। कई देशों में अनिवार्य मिलिट्री सर्विस लागू की गई। उस समय यूरोपियन लोगों के हृदय में यह बात घर कर गई थी कि युद्ध लड़कर ही कोई देश महान बन सकता है। इसलिए इस युद्ध को ग्लोरी ऑफ वॉर्स भी कहा गया। उग्र राष्ट्रवाद अपने चरम पर पहुंच गया, जिसका यूरोप के सभी देशों में समान रूप से विकास हुआ। जर्मनी का एकीकरण भी इसी आधार पर किया गया था। बाल्कन देशों में राष्ट्रवाद की भावना सबसे प्रबल थी, क्योंकि ऑटोमन साम्राज्य उस समय तक काफी कमजोर हो गया था, जिससे स्वतंत्र होकर कई नए राष्ट्र बने थे और बहुत से स्लाव लोग उन इलाकों में रहते थे। वह भी अपने अलग राष्ट्र की मांग पर अड़े हुए थे। इन सभी घटनाओं ने प्रथम विश्व युद्ध की चिंगारी को हवा दी। प्रथम विश्व युद्ध के चरण और तत्कालीन कारण। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण बना ऑस्ट्रिया के प्रिंस आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में 28 जून 1914 को हुई गोली मारकर हत्या। यह हत्या एक आतंकवादी संगठन ब्लैक हैंड से संबंध रखने वाले एक सर्बियाई नागरिक गवरिलो प्रिंसिप ने की थी, जो बोस्निया पर ऑस्ट्रो हंगरिया के शासन का विरोध कर रहे थे। उस समय बोस्निया पर ऑस्ट्रो हंगरी देश का शासन था, लेकिन वहां की जनसंख्या में स्लाव लोगों की अधिकता थी, जो ऑस्ट्रो हंगरी देश के शासन से खुश नहीं थे। वे लोग सर्बिया के साथ रहना चाहते थे, जो एक स्लाविक देश था। जब प्रिंस आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या हो गई, तो इससे पूरा यूरोप सख्ते में आ गया। ऑस्ट्रिया हंगरी ने इसके लिए सर्बिया को दोषी माना। ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया और अपनी स्थिति स्पष्ट करने और ब्लैक हैंड के सभी सदस्यों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया, नहीं तो युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा। सर्बिया ने ऑस्ट्रिया की सभी मांगों को सिरे से खारिज कर दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि ऑस्ट्रिया ने 28 जुलाई 1914 को सर्बिया के ऊपर युद्ध की घोषणा कर दी। सर्बिया ने उस समय रूस के साथ मिलिट्री अलायंस साइन किया हुआ था, जिसका पालन करते हुए रूस ने भी ऑस्ट्रिया के ऊपर आक्रमण कर दिया। ऑस्ट्रिया का जर्मनी और इटली से ट्रिपल अलायंस था। जर्मनी ने भी इस मिलिट्री अलायंस का पालन किया और रूस और फ्रांस पर एक साथ हमला कर दिया। ब्रिटेन भी इस युद्ध से ज्यादा दूर नहीं रहा। ब्रिटेन का फ्रांस और बेल्जियम के साथ डिफेंस अलायंस था। जब जर्मनी की सेना बेल्जियम को रौंदते हुए फ्रांस में दाखिल हुई, तो ब्रिटेन और फ्रांस की संयुक्त सेना ने जर्मनी की सेना से लोहा लिया और उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। यूरोप, एशिया और अफ्रीका में कई मोर्चों पर संघर्ष शुरू हुआ। युद्ध के शुरू होते ही जर्मनी को पश्चिमी मोर्चे पर बढ़त मिल गई और उन्होंने फ्रांस का बहुत सा हिस्सा कब्जा लिया। यह बढ़त सेंट्रल पावर्स के पास ज्यादा दिन तक नहीं रही। अलाइड पावर्स की संयुक्त सेना ने जर्मन सेना को कड़ा प्रतिरोध दिया और पश्चिमी मोर्चा काफी समय के लिए स्थिर हो गया। पूर्वी मोर्चे पर सेंट्रल पावर्स की संयुक्त सेना ने रूस के विरुद्ध अपना एडवांसमेंट जारी रखा। इसी बीच 1917 में रूस में बोल्शेविक क्रांति हो गई, जिस कारण रूस ने सेंट्रल पावर से संधि कर ली और वह युद्ध से अलग हो गया। इसी समय ब्रिटेन से अमेरिका जा रहे एक यात्री जहाज पर जर्मनी ने सबमरीन से हमला कर दिया, जिसमें 2000 अमेरिकी नागरिक मारे गए, जिसका परिणाम यह हुआ कि अमेरिका अलाइड पावर्स की तरफ से इस युद्ध में शामिल हो गया। 1918 के स्प्रिंग सीजन में जर्मन बढ़त के बावजूद अलाइड सेनाओं ने तेजी से काउंटर अटैक किया और जर्मन सेनाओं को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। 1918 के अक्टूबर महीने में ऑस्ट्रिया और ऑटोमन की सेनाओं ने आत्मसमर्पण कर दिया, जिससे जर्मनी की सेना अकेली रह गई। कुछ समय तक जर्मनी ने मोर्चा संभाला, लेकिन आर्थिक संकट के कारण जर्मन नागरिकों ने विद्रोह कर दिया, जिसके बाद जर्मन सम्राट काइजर विलियम II को गद्दी त्यागनी पड़ी। जर्मनी में वेमर गणराज्य की स्थापना हुई।
इसके साथ ही जर्मनी की नई सरकार ने 11 नवंबर 1918 को युद्ध विराम के डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर दिया और इसी के साथ ही इस विनाशकारी युद्ध का अंत हुआ। 28 जून 1919 को वर्साई की संधि हुई, जिसमें अलाइड देशों ने जर्मनी को युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराया और युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई के लिए जर्मनी पर हैवी पेनल्टी लगाई गई और जर्मनी के बड़ी सेना रखने पर भी बैन लगाया गया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। इतिहास की ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम रेगुलर आपके लिए ऐसा कंटेंट लाते रहते हैं। मिलते हैं अगले किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।